हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स वगैरह पूछी जाती है वो सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक है, हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो एज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं बस आपको 5-10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, उसके बेसिस पे आपको थोड़े से बहुत क्वेश्चंस दूंगी। उसके बाद ये जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो एजेस बहुत ही सिंपल वे से बताऊंगी मैं। तो क्या होता है, जैसे कि एज में हम ये जानते हैं कि दो टाइप से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हमारा फ्यूचर में क्या होगा, दूसरा हमारा पास्ट में क्या होगा। और इन दो टाइप के बाद में एक जो तीसरा टाइप होता है वो उससे हमारा पूछा जाता है प्रेजेंट का। तो हमें क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि या तो हमसे पूछा जाता है, हमें प्रेजेंट एज दी जाती है और हमसे कहा जाता है कि हमारी फ्यूचर की एज क्या होगी इस इंसान की, ये निकालिए। या फिर हमें प्रेजेंट की दी जाती है, हमें पास्ट की निकालनी होती है, या पास्ट की दी जाती है, हमें प्रेजेंट की या फ्यूचर की निकालनी होती है। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे ईजी वे क्या है इनका सॉल्व करने का, अब हमें ये क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि जो एज है वो कौन सी पूछी जा रही है और कौन सी दी गई है और कौन सी हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इजी वे, अगर प्रेजेंट की एज हमसे पूछी जा रही है या फिर प्रेजेंट की एज हमें दी गई है, तो उसके लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ होता है, उसके लिए वर्ड्स का यूज़ होता है इज, एम, आर। अगर कहीं पर किसी के नाम के आगे इज, एम, आर इन तीनों में से कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारी प्रेजेंट की एज के बारे में है। जैसे कि ए इज 23 ईयर ओल्ड, इसका मतलब ए की जो प्रेजेंट एज है वो 23 ईयर है। ठीक है, और अगर कहीं पर हमारे विल, शैल या फिर एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देती हूँ उसको, विल, शैल या फिर हेंस या फिर आफ्टर, अगर इन चार वर्ड्स में से कोई चीज़ भी है तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे फ्यूचर के बारे में बोला जा रहा है। जैसे कि वी विल 25 ईयर ओल्ड, वी जो है वो फ्यूचर में 25 ईयर हो जाएगी। या फिर वी हेंस दिस, बी की हेंस 25 ईयर ओल्ड बी, तो उसमें मतलब ये हो जाएगा कि ये हमारे फ्यूचर की एज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास्ट का हमें कैसे पता चलेगा, पास्ट के बारे में जो वर्ड्स लिखे होंगे किसी के नाम के आगे या नाम के पीछे, तो उसमें हमारा होगा 3 वर्ड्स। एक या तो उसमें, ये क्या हो गया, या तो हमारा, अरे या तो हमारा एगो लिखा होगा। ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, या फिर हमारा वॉज और वर लिखा होगा, तो हमारी वो प्रेजेंट की एज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है, तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, अगर कहीं पर
प्रेजेंट की एज के लिए हमारे क्या क्या वर्ड्स लिखे होंगे? प्रेजेंट की एज के लिए हमारे लिखे होंगे इज, अरे एक सेकेंड, इज, देखो पी प्रेजेंट, यहाँ से मैं बस डायरेक्ट ऐसे लिख दे रही क्योंकि ये तो वैसे भी हट ही जाएगा। तो हमारी प्रेजेंट की एज के लिए लिखे होंगे इज, एम और आर। हमारी पास्ट की एज के लिए लिखे होंगे एगो, वॉज एंड वर। एंड लास्ट हमारा फ्यूचर की एज के लिए लिखे होंगे हेंस, ये हमारा पास्ट की का है, आफ्टर एंड विल एंड शेल। ठीक है, ये हमारी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के में क्या क्या सेंटेंस होंगे जो हम उसको ऐसे लिखेंगे। ओके, तो अब हम बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और बस इतना सा ही इसका कॉन्सेप्ट था, सिर्फ इतना सा। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है 3 years ago the average age of A, B and C was 30 year। तो जो 3 साल पहले, इसमें एगो लिखा हुआ है, दिख रहा है हमें साफ साफ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब एगो लिखा होता है तो हम अपनी पास्ट वाली एज को एगो समझ लेते हैं। ठीक है, पास्ट यानी कि ए, बी और सी की पहले की पास्ट की एज जो है वो 30 ईयर एवरेज एज दी गई है। तो एवरेज वाली हमने एवरेज के चैप्टर में आपको बताया था, उसके लिए आपको वाला हमारा वीडियो देखना होगा, वो भी हमारी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, आपको उसमें मिल जाएगा। तो एवरेज एज कैसे निकालते हैं हम? सबसे पहले तो अगर मान लो 3 लोग दिए गए होते हैं तो इन तीनों का सम कर लेते हैं और अपॉन में जितने लोग दिए गए होते हैं उतने नंबर हो जाते हैं। और मान लो 3 दिए गए तो A प्लस बी प्लस सी 3 इक्वल टू जो एज दी जाती है वो हो जाती है। तो सेम यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट आपको अभी इतना बताया। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमने पास्ट में हमने कहा है कि हमेशा एगो ही दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक छोटा सा अपना डायग्राम बनाएंगे, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बनाया था। क्या करेंगे, हम प्रेजेंट का एज अपनी ये लिख लेंगे, लाइक आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे भी बनाना चाहें, और ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट की एज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे फ्यूचर की एज हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास्ट की एज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, 3 years ago। तो 3 year ago इसका मतलब ये है कि पास्ट की बता रहा है, बट इसमें क्या करेंगे, हम प्रेजेंट से 3 year ago कर लेंगे इधर ऐसे, यानी कि ये अलग है हमारा प्रेजेंट, यहाँ से 3 year ago जो एवरेज एज ए बी सी की थी वो 30 ईयर थी। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितनी थी, 30/3। अब जब हम ये 3 का
इधर साइड को ले जाएंगे तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ए प्लस बी प्लस सी की जो एज हो जाएगी एवरेज, मतलब इन सब का प्लस जो एज हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 × 30 90। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। एक सेकेंड, मैंने आपको बस करके दिखा दिया, इसमें थोड़ा स्पेस का इशू है इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। तो इसमें हम डायरेक्ट एज लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 90, मतलब 3 साल पहले इनकी एज का सम जो था वो 90 था। अब ये एवरेज से हमें इसका सम पता चल जाता है, तो 3 लोगों की एज का सम 90 था। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, इसमें सिर्फ इतना ही हमें दिख रहा है। देन आफ्टर 2 years, अब 2 साल के बाद, अब आफ्टर आ गया। आफ्टर में मैंने आपको क्या बताया था, फ्यूचर का। तो इसमें हम ये प्रेजेंट को ऐसा ही रहने देंगे और इधर से हम आफ्टर 2 years, सिर्फ 2 years लिखेंगे यहाँ पे, 2 years। अब आफ्टर 2 years क्या हुआ भाई, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 4:1:2, मतलब कि इनकी एज का रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:1:2। इनकी एज का रेशियो क्या हो गया 4:1:2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, किसकी, सी की। तो इसमें हम कॉन्सेप्ट देखो, ये हमारा क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दी गई हैं हमने वो सारी चीज़ें अब इसमें लिख ली हैं। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इनको एक जगह पे लेके आना होगा, या फिर तो हम रेशियो को इधर ले आए या फिर हम प्लस इनके सम को इधर ले आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सम हमारे लिए ईजी पड़ेगा तो हम सम को इधर ले आएंगे। कैसे लेके आएंगे, सो वी विल डू, अब ये यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए हमें इसमें 3 ईयर, अगर हम इन तीनों में 3 ईयर ऐड कर देंगे, मतलब ये पहले 3 ईयर का था, अगर हम यहाँ कर लेंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, 3 × 3 लोग हैं ना, तो इसमें हम इसके सम में यहाँ पे इसका सम निकालेंगे, उसमें हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू करेंगे, ये 90 था, 90 प्लस 90 था। अब ये 3 लोग थे तो 3 साल पहले हमारी, अब तीनों की 3 साल एज बढ़ जाएगी, तो एक की 3 साल बढ़ी, दूसरे की 3 साल बढ़ी, तीसरे की 3 साल बढ़ी, तो मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, मतलब 9 एज जो है इनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसको करके हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब जब हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, अब हमें तो फ्यूचर में जाना है, तो फ्यूचर के लिए 2 साल और बढ़ेगी, तो 2 साल और ऐड कर लेंगे। तो अभी 9 बढ़ी थी तीनों की मिला के, अब 2 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और हमारी 9 कितनी है जब हमारी बढ़ गई, तो हम इसमें डायरेक्टली चलो 5 ही ऐड कर दे रहे, क्योंकि 3 + 1 5 हो गया, और 5 को हम कितने 3 बार ऐड करेंगे क्योंकि 3 लोग थे, तो 90 + 5 5 एंड 5, हमारा इसका आंसर कितना हुआ 105। अब इनका एडिशन जो था वो फ्यूचर में, इनका सम जो है इतना हो रहा है और हमारा पास्ट में इतना था। अब हमें पास्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने इनका रेशियो भी पता चल गया, हमें ये पता चल गया। अब क्या करेंगे, अब जस्ट हमें पता चल गया कि फ्यूचर में इनका सम जो है वो कितना है, a + b + c इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या होता रहता है इसमें,
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था हमारा, इक्वल्स टू 105 और हमारा रेशियो था इनका 4:1:2। ठीक है, अब हम रेशियो का 4 5 6 7 हो गया, ये इनको अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हम रेशियो कैसे करते थे, तीनों को प्लस करके अगर हमने कर दिया तो 7R इक्वल्स टू ये सम, क्योंकि हमने इन रेशियो का सबका सम ले लिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 4x ले लिया या फिर 4R मान लिया, हमने x मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो ऐसे करा। ठीक है, सो ये हमारा 7R हो गया और ये 105 ये हमारा x के इक्वल्स टू हो गया। अब हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारी आएगी 15। ठीक है, ये हमारी R की वैल्यू आ गई। तो हमने यहाँ पे A को क्या समझ लिया था, A का रेशियो कितना आ गया था हमारा, हमारा A का रेशियो यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम है, वेट, तो थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं सही से कर लूँगी इसको। ठीक है, तो हमारा A का हमने माना था 4R क्योंकि A का रेशियो 4 था, B का रेशियो हमारे 1R था और हमारे C का रेशियो जो था वो 2R था। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, हम यहाँ से हमें C की प्रेजेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी फ्यूचर की चल रही है सबकी। अब हमने क्या किया था, हमने R की वैल्यू निकाल ली थी, जो कि हमारी R की वैल्यू कितनी आई थी, हमारी R की वैल्यू आई थी 15। तो हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्यूचर की। तो हम क्या करेंगे, C इक्वल्स टू 2 इंटू R की जगह पे R की वैल्यू रख देंगे तो 15 हो जाएगा और हमारा 15 इंटू 2 30 होता है। ये तो हो गई हमारी फ्यूचर में C की एज। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने यहाँ से प्रेजेंट एज के बाद यहाँ से 2 इयर्स का था और यहाँ से 3 इयर्स का था। हम यहाँ पे हमने C की एज ये निकाल ली है, हमें निकालनी है प्रेजेंट की एज। तो अगर हम C की एज में से -2 कर देंगे, 2 इयर्स अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास C की प्रेजेंट एज आ जाएगी, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 28 हो जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। जस्ट इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही हम आगे के क्वेश्चंस भी इजी वे में कर लेंगे। आई होप आपके ये समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट जस्ट इतने से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। ये तो हमने सॉल्व कर लिया। नाउ दिस वन, इसमें देखो सेम ऐसे दिया गया है, फाइव ईयर एगो, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, ये प्रेजेंट हो गया, ये हमारा फ्यूचर का हो गया। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, 3 कर लेती हूँ, 6 सही है। चलो, 5 ईयर्स एगो हो गया ये हमारा, एंड 5 ईयर एगो हमारी एवरेज एज ऑफ प्रिया एंड तनु वॉज 32। सेम ऐसे ही करेंगे, प्रिया प्लस तनु इक्वल्स टू 32 इंटू 2, क्योंकि 2 लोग हैं तो इंटू 2 करेंगे जिससे कि हमारा सम निकल आएगा। प्रिया और तनु का 5 ईयर एगो कितना था, 64 था। इनका जो सम था P और T का वो हमारा 64 था। ठीक है, अब ये तो हमारी प्रेजेंट की बात हो गई।
आगे क्या क्या दिया गया, आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब कि अब आगे का 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी, मतलब प्रिया और तनु की एज का रेशियो 3/5 हो गया। सेम अब फाइंड द एज ऑफ तनु 2 ईयर हैंस, मतलब हमें फ्यूचर में ही यहाँ पे 2 ईयर्स की निकालनी है, ठीक है, फ्यूचर में ही, क्योंकि हैंस दिया गया है तो 2 ईयर्स निकालनी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्यूचर की 3 ईयर्स एगो की निकाल लेते। तो अब हम क्या करेंगे, 64 तो यहाँ पे हो रहा था, अगर हम 64 5 + 3 5 6 7 8, अगर हम 8 को 2 बार ऐड करेंगे, मतलब 8 इसमें इंक्रीमेंट होगा, 8 ईयर इसमें इंक्रीमेंट होगा, तो हमें फ्यूचर में इनका जो सम होगा वो पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, P + T = 64 प्लस क्या करेंगे, 5 6 7 8, 8 को 2 बार प्लस कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 20 की 2 80, इनका फ्यूचर में सम जो है वो 80 आ गया, ठीक है। अब जब ये 80 आ गया, सो हम करेंगे यहाँ पे एट्टी में यहाँ की ये इनका रेशियो हो गया 5, ये यहाँ पे 80 हो गया। अब हम यहाँ से हमें किसकी एज निकालनी थी, हमें निकालनी थी तनु की एज। अब हम यहाँ पे 80 हो गया, P + R, यहाँ से हम रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि P = हमारा कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, T = हमारा 5R हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 8R हो जाएगा, एंड 8R = हमारा कितना, ये सम इन दोनों का 80, तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 10। अब हम यहाँ पे हमें तनु की एज निकालनी है, तनु का रेशियो कितना है 5, T = 5R है, तो हम यहाँ से 5 × 10 करेंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 50। ये 50 हो गई हमारी फ्यूचर में तनु की एज 3 ईयर्स है, 3 ईयर के बाद। हमें निकालनी है 2 ईयर्स के बाद, फ्यूचर में ही निकालनी है पर 2 ईयर्स के बाद निकालनी, मतलब 3 ईयर्स से हमें 1 - अगर हम कर देंगे तो हमारी 2 ईयर्स की एज आ जाएगी। सो सेम यहाँ पे हम 50 - 1 करेंगे तो हमारी कितनी एज हो जाएगी, 49, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 49। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। मैं आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूँगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम आते हैं आई थिंक पहले हम ये 2 क्वेश्चन से ही इस टाइप के ही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, अभी मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही बताए, आगे की क्लास में हम और आपके और अलग अलग टाइप के इसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँगी, जिससे कि आपकी एक वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और आपको सही से समझ में भी आ जाएगा। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, जिससे कि मैं इसमें ठीक करूँ। इसमें थोड़ा इशू आ रहा है ये टाइपिंग का और इसका, बट वो मैं सही से ठीक करके आपको दे दूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार हट जा रहा है ये, ठीक है। सो उसमें करेंगे हम।